अबे क्या मुसीबत है, तू रोज दाल पका देती है, तुझे पता है सच में पता था मुझे दाल से। अरे तो क्या तुम्हारे लिए मुर्गी पकाऊं? चुपचाप खा लो ये। चुपचाप खा लो ये। वो मामू अम्मा पूछ रही थी तुमने मेरी शादी का क्या किया। अबे दरख्तों पे थोड़ी लगते हैं रिश्ते जो मैं तोड़ के ले आऊंगा, ढूंढ ही रहा हूं ना। और अपनी अम्मा को बता दे क्यों, तेरे रिश्ते की वजह से ना बहुत जलील हो रहे हैं हम लोग। घर पे तो कोई आया नहीं, क्या ख्वाब में जलील हो रही हो? अपने मामू से पूछो कि तेरी वजह से कितना जलील हुई हूँ। 2 बार ना मैं पिटते पिटते बची हूँ। अबे रहने दे, बातें करवा लो बड़ी बड़ी, छोटा सा काम कहा था वो तो हुआ नहीं तुझसे। वैसे मामू तुमने भी ना शादी करने में बड़ी जल्दी कर ली, थोड़ा और देख लेते। ये मैं नहीं, अम्मा कहती हैं। अरे तेरी अम्मा जो भी कहती है, देख बतूल, तेरे लिए हम लोग रिश्ते की कोशिश कर रहे हैं और तू हमारे रिश्ते को बुरा कह रही है। अबे नहीं, ये बात थोड़ी है। वो तो ये कहना चाह रही थी तो अभी गुस्सा कर देती है। वो शाहजहां आपा ने कहा था तो तूने ना बहुत जल्दी कर दी शादी करने में उससे, है? सही कह रहा हूँ ना बतूल? हाँ, यही तो कह रही थी कि 1 लाख की दुल्हन तो बहुत ही छोटी है। हाँ वही ना, माई वाले दिन अशरफी पुप्पो ना वो कह रही थी कि अरे खुर्शीद किस बुड्ढे से ब्याह दिया तुमने इस नन्ही सी बच्ची को। अबे चल, ये सब बातें हो रही है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं बुढ़ा हो गया। और तू कौन सी नन्ही है, अगले साल 30 की हो जाएगी तू। 30 की कहाँ, 24 की होंगी मैं अगले साल। अच्छा, यानी कि 12 साल की उम्र में आपका शनाख्ती कार्ड बन गया था। वाह भाई वाह। देख इखलाक, मेरे से पंगा ना ले तू। अबे तो क्या कर लेगी तू, है? अरे तुम दोनों तो फड्डा करना शुरू कर देते हो। अब तो देखना तब आ रही है मुझे। अच्छा वो सब छोड़ो, अम्मा ने घर बुलवाया है। अरे नहीं, न्यूकराज जैसे कुरंगी जन से बेहतर हम लोग हैदराबाद चले जाएं। अरे मामी क्या हो गया तुमको, ज्यादा खुश फेमिया पाल रही हो? मामू को बुलाया है सिर्फ। है? देख रहा है तू इस मनहूस कमीनी को, देख रहा है तू इसके लिए शर ढूंढूं मैं? हाँ, इसके लिए ढूंढूं मैं? मैंने ढूंढ दी। अबे तुझे कौन बोल रहा है ढूंढने के लिए? एक छोटा सा काम कहा था वो तो हुआ नहीं, ढूंढना तो मुझे पड़ेगा। अदाब तो मेरी जिंदगी पे नाज़िल हुआ है। अब मैं खाना शुरू कर दूं? खा। हाँ जुमैला, बैलेंस मिल गया था। अज्जू, तो 30 रुपए का डलवाया था अज्जू, मैं। बात करता हूँ मैं। अबे कहाँ जा रहा है? इधर रुक, इधर आ। तू कहाँ जा रहा है? क्या बात है, बोलना। ये क्या हरकत की है तूने? क्या हरकत की है, बोल बता। अबे मैंने तुझे पैसे दिए कि मेरे और सुंदर के लिए बोतल ला, तू खुद पी के कट लिया। देख मुन्ने, दिमाग तो खराब करियो मत मेरा। तूने क्या बकवास की थी? क्या? सुंदर के साथ उसकी बहन, सहेली या कोई कजन आई? कोई आई? अपने ईमान से बता, कोई आई? अबे उसकी कजन को बुखार हो गया था, बहुत बुरी हालत में थी वो, इसलिए नहीं आ सकी। इसका मतलब है तू भाई को जलील करेगा? लानत तेरी शक्ल पे। अबे मुन्ने, मतलब सच्ची मुच्ची तेज बुखार हो गया? नहीं नकली। अबे सच्ची मुच्ची में हुआ है। 104 बुखार था, इतनी बुरी हालत में थी वो। सुंदर फिर भी आई मुझसे मिलने, उसे छोड़कर। और एक तू है, टोपी करा दी। अबे यार देखना, हटने वाली बात तो है ना। जब मैंने देखा वो अकेली आई, उसके साथ कोई आया नहीं तो हट गई मेरी। खामखा उसके चक्कर में नहाना पड़ गया। अबे तुझे नहाने पे अफसोस है? शर्म कर यार। नहीं यार, नहाना तो कल था, मेरे को वो जुम्मा है ना कल। शेर भाई ने क्या क्या ख्वाब देखे थे, बच्ची के साथ बैठूंगा, और हुआ क्या? अच्छा चलना, जाने दे, बाकी के पैसे निकाल। कौन से पैसे? है? वो कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, गुस्सा आ रहा था बहुत तेज मुझे, गुस्सा ठंडा करने के लिए। बाकी फ्रेंच फ्राइज खा लिया, रोल खा लिया, पैसे खत्म। है? अबे हम वहाँ खाली बोतल पी रहे, तू फ्रेंच फ्राइज खा रहा है, रोल खा रहा है, वो भी बोतल के साथ। तो बच्चों, दिल भी तो मेरा ही टूटा था, हैं? तेरी तो मुलाकात हो गई, तेरे तो पैसे वसूल हो गए। हाँ यार, मजा तो बहुत आया तेरे भाई को। अब यार कसम से पहली बार किसी टाइट बच्ची के साथ बैठ के बातें की तेरे भाई ने। भाई के चेहरे में गुलाबी पना तो देख चेक करो। क्या बात है भाभी से? अबे कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही इधर उधर की। चलो शर्मा भी रहा है लौंडा। भाभी का हाथ पकड़ो। अब आप पागल हो गया क्या? अबे जाना, मैं मान ही नहीं सकता, तूने हाथ ना पकड़ो भाभी। भाभी कब मिल रही है भाभी? भाभी कब मिल रही है? वो कह रही थी अभी कुछ दिनों और हूँ यहाँ पे, दोबारा होगी मुलाकात। टाइट का हो गया तो वो कदम तो आ रही है ना इस दफा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तूने जो हरकत की है ना, अपने भाई को जलील करवाया, कोई नहीं आएगा तुझसे मिलने, चल दफा हो। यार मैंने देख भाभी से ना माफी मांग ली जो मेरी तरफ से, कहती जो कि चच्चा का एक्सीडेंट हो गया तो इमरजेंसी में भाग गया वो, प्लीज भाई नहीं देख मैं। अच्छा छोड़ ना, करता हूँ बात, देखता हूँ कुछ। अभी तो जाएगा तेरा भाई घर पे, नींद आ रही।
मजे से सोएगा। चल कल मिलते हैं। चल चल तू निकल, कल मिलेंगे। हरामी, अंडे हरामी। हेलो, कौन अच्छा ऐसा करोगी तुम? कौन बात कर रहा है? वही जिसके साथ आज दोपहर में नयारी खाई थी। वो मोबाइल ना जरा खराब हो गया है आज, लिखे हुए नहीं आ रहे मेरे कॉन्टैक्ट्स, नाम बिल्कुल दिमाग से निकल गया मेरे। बहुत अच्छे, नयारी याद है तुम्हें, लेकिन शाहिद को भूल गए तुम शमीमारा। शाहिद, हाँ याद आ गया मेरे को। शाहिद कैसे हो? बस वैसे ही जैसा तुमने छोड़ा था, फिल्म देख लिया था, तुम्हारी याद आ गई तो सोचा कॉल कर लूं। हाँ, वो तो बहुत अच्छा किया तुमने। वैसे शाहिद एक बात बताओ, ये हमें मिलते हुए कितना अर्सा हो गया? हाँ हो गए 2 महीने, ये भी भूल गए क्या? नहीं, वैसे ही बस मैं सोच रही थी 3 महीने हो जाएंगे ना तो केक खिलाओगे ना फिर। तो सुनो, कल ना हम लंच में अंडे वाला बर्गर खाएंगे और गन्ने का जूस भी पियेंगे, क्या ख्याल है? हाँ जरूर, अंडे वाला बर्गर खाऊंगी मैं। तुम्हारी आवाज मेरे को थोड़ी चेंज लग रही है, क्या नजला वजला है क्या तुम्हारा? हाँ वो बहुत गला खराब हो रहा है मेरा, नज़ला भी हो रहा है शायद, बहुत तबीयत खराब है मेरी। ओह चलो तुम फिर आराम करो, कल लंच पे ठेले पे मिलते हैं। हाँ मिलते हैं हम ठेले पे। चलो ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा बाजी, अब ये शायद कौन है मार्केट में? ऐसी क्या आफत आ गई थी जो तूने मुझे यूं बुलवा लिया, खाना छोड़ के भागती भी आई हूँ। ज़ाहिर है तुझसे गप्पे तो नहीं हाँकनी मैंने, है काम होगा तभी तो बुलवाया है। हाँ तो बोल क्या काम है? ऐसा करो कि मेरा नल खराब हो गया, ये ठीक करवा दो, नहीं तो वो बाथरूम टूट गया वो बनवा दो, जाओ। अरे क्या हो गया खुर्शीद, तुझे कौन सा सस्ता नशा शुरू कर दिया है तूने? क्या बके चले जा रही है? अच्छी आपा तुम रिश्ते करवाती हो ना, तो जाहिर है किसी रिश्ते के लिए बुलवाया होगा ना तुम्हें। आई तो बताना किसका घर बसवाना है? मेरे सिराज का, उसके लिए ना कोई अच्छी सी लड़की दिखा दे बस जल्दी से। क्या अंडरस्टैंडिंग है भाई 13वें और सरवरी में? क्या मतलब? अरे अभी 2 दिन पहले सरवरी ने मुझे बुलाया था और कहा कि नवाब के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ दो। खबरदार जो मेरे सिराज से पहले कोई लड़की दिखाई होगी उन्हें तो समझ गई तुम। और हाँ, उस उजड़ी विरासत का रिश्ता बाद में होगा, सिराज का पहले होगा। बस यही मसला है तुम दोनों का, यही मसला है। कैसा मसला? अरे अच्छी लड़की मिलने का। मैं तो करूंगी सच्ची और खरी बात, 7 मोहल्लों तक मशहूर हो तुम लोग, शोहरत है तुम्हारी, आई सब जाने हैं तुम दोनों किस मिजाज की हो, इसलिए कन्नी कतरा में है सब। फिर भी देखूंगी कि कोई है जवान का बच्चा जो तुम दोनों के घरों में अपनी बच्ची भी आ दे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा अच्छी आपा कि तुम जूता मखमल में लपेट कर मार रही हो या जूते ही मखमल के हैं। अरे हमने किसी के बाप का क्या बिगाड़ा है, लोग जलते हैं हमसे। बस बन्नो बस, यही वजह है, ये गुस्सा ही वजह है तुम दोनों का। वैसे एक ऑफर है। कैसी ऑफर? सरवरी को भी दी थी, तुझे भी दे रही हूँ। आई वो अपने हाजी साहब नहीं है जिनकी बीवी मरी थी पिछले महीने, वो अपने लिए कोई बेवा ढूंढ रहा है, तू कहे तो तेरे लिए। अच्छी आपा, क्या कुप्पी चढ़ा कर आई हो, चरस पी कर आई हो या पागल कुत्ते ने काट लिया जो ऐसी बातें कर रही हो तुम? मैं तो ऐसी बात कर रही थी, मुंह में आई कह दी। आई चल दफा कर, आई दिखाती हूँ सिराज के लिए कोई अच्छी सी लड़की। हाँ सिराज के लिए ही दिखाओ लड़की, वरना ये मुंह इस काबिल नहीं रहेगा करने के लिए, समझी तुम? हाँ समझ गई। चल अब जा रही हूँ मैं, खाना ठंडा हो जाएगा नहीं तो मेरा। हाँ घर जाके ही खाना, वरना यहीं पे पड़ जाओगी तुम तो खाने के लिए। हाँ दरवाजा बंद करके जा। कम वक्त देख, सच मुझे बता दे कि पैसे कहाँ गए? हमारी माँ से कसम ले लो, जेब से पैसे फिसल गए। फिसल गए? तू होश में नहीं था क्या? बेहोश था? 1000 रुपए निकल गए, तुझे पता ही नहीं चला। मैं क्या करूं? एक हफ्ते से कह रहा था निशो से पेट सीधे, लेकिन आराम में जो सुना उसने। तू ना फिर झूठ बोल रहा है। मुझे ना इस बात पे यकीन ही नहीं आ रहा, पता नहीं दिल नहीं चाह रहा मेरा यकीन करने को कि 1000 रुपए निकल गए हैं। देख सच बता दे, मैं क्या दे रही हूँ, वरना उठाऊं चप्पल। अम्मा बोल जल्दी। पैसे वाकई हटा। अम्मा की पुलिस में हो क्या? पहले
अबे बता रहा हूँ तशद्दुद पे उत्तर नहीं यार। मैं बता रहा हूँ जल्दी बता। पैसे है ना मैंने बता जल्दी बता। पैसे टीपू को दे दिए। क्या? हाँ टीपू को दे दिए? क्यों? अम्मा उससे उधार लिए थे मैंने पैसे, उसको वापिस ही नहीं कर पा रहा था, इसीलिए तो उसने मुझे मारा था, और फिर जब पैसे आए तो मैंने उसको दे दिए। बहुत मुबारक हो अम्मा, आज ना मैं चैन की नींद सोऊंगी, पता चल गया कि भाई पिटा क्यों था। बहुत मुबारक हो अम्मा। ये किस बात की मुबारकबाद दे रही है तू? मेरे 1000 रुपए निकल गए, तू मुबारकबाद भी दे रही है? बड़े तेरे दांत निकले कब अरे अरे अम्मा मेरी भी तो सुन लो, सौदा अच्छा है, 1000 रुपए में भाई का राज तो फाश हो गया। अबे चुप कर, तू चुप कर। पहले टीपू से पीटा, फिर अम्मा से पीटा, अब तू मुबारकबाद दे रही है। तो भाई सब तो पूछे थे, पहले ही बताए थे ना अम्मा से पिटना नहीं पड़ता। एक बात खोल के मेरी बात सुन ले। पैसे तो मैं वसूल कर लूंगी। सरवरी नाम है मेरा, सरवरी। क्या नाम है? सरवरी सरपीरी। बूटी कोड़ी नहीं मिलेगी इस घर से तुझे, बता दे रही हूँ। ये क्या कह रही हो? जो तू सुन रहा है ना वो कह रही हूँ। सुन समझ गया तू? चल दफा हो जाएगा, निकल जा से। जा रहा हूँ। वक्त कहीं का जा जल्दी। अबे जा रहा हूँ यार, अम्मा जा रहा हूँ ना। दफा हो जाते जल्दी। मनूस कहीं का। अरे बस कर दो अम्मा, थक जाओगी। अम्मा मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है, वो जो भाई का खर्चा बचेगा ना वो मैं रख लूंगी, लिपस्टिक लगा लूंगी ना, कब से यही वाली लगा रही हूँ लिपस्टिक। बड़ी चालाको मासी है तू दंदासा लगा, दंदासा फट जाते। बड़ी है, पैसे मुझे दे दो, हरामती पैसे आ रहे हैं ना यहाँ। रहने दो अम्मा तुम। बड़ा एडिया आया है, इसके दिमाग में बहुत एडिया चलते। अरे अम्मा इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, तो कूड़ मगाता है, बात करने की तमीज नहीं है। अरे मैं तो अरे हाँ जानता हूँ, तूने मुन्ना और सिराज के लिए ही तो बोला था ना, उनकी भलाई के लिए, मगर ये कोई तरीकाकार थोड़ी होता है बात करने का। देखो अम्मा को गुस्सा दिला दिया तूने बिला वजह। क्यों अम्मा? बक चुका, कुछ और बात करे। ले करा ले तू इज्जत। अरे अम्मा मैं इस घर का इकलौता दामाद हूँ, ऐसे बात करोगे तुम उससे? अरे तो क्या करूं, सलूट मारूं तुझे? अकलौता दामाद है तू, या हाथ बांध के खड़ी हो जाऊं? क्या हुक्म है मेरे आका है? अब्बा तू ये सब छोड़, ये बता कि वो सराज मैंने मशीन भेजनी थी ना, उसका क्या हुआ? कह दिया उसने कि पहले के पैसे चुकाओगे, उसके बाद बात करेगा वो। अरे दफा कर, तू मशीन का क्या करेगी तू? हाँ तो अम्मा मैं तो ये कह रहा था कि तुम्हारी ना मेरे खानदान में बहुत इज्जत है, हर इंसान जानता है तुम्हें। तो फिर ये कि वो मेरी शाहजहां नहीं है, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी, बड़ी तारीफ कर रही थी तुम्हारी। वो कह रही थी कि उनको अपनी बेटी के लिए ना तुम जैसी सास चाहिए। वो तो ये भी कह रही थी कि तुम्हारी सास बहुत जन्नती औरत है, मरने के बाद ना उसका कब्र में हिसाब भी नहीं होगा। अरे 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 क्या बकवास किया चला जा रहा है? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अब खुल के बोल, क्या कहना चाहता है? अम्मा मैं तो ये कह रहा था बस कि अगर एक बार आप ठंडे दिमाग से बतूल के बारे में सोच लेंगे तो मेरी इज्जत रह जाएगी खानदान में। तू मेरा अकलौता दामाद है ना, इसीलिए मैंने इसी वक्त सोचा है हाँ, सोचा हाँ, देखा अम्मा ने सोचा, ऐसे करते हैं बात। अम्मा क्या सोचा? यही के चुटिया पकड़ के मसल दूं उस बतूल को, ना ही वो होगी और ना ही मेरे सामने आएगी। वैसे क्या इज्जत है तुम्हारी ससुराल में? अम्मा ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ आखिरी फैसला क्या करेगा? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे पूछ रहा था। चलो भाई घर चलो, आजा 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 आजा। निकल यहाँ। ये दोनों मतलब ही। बस नहीं ना, मेरा वेट बढ़ जाएगा। चल बस देता। मजा आया ना? मजा तो बहुत आया, पर मेरी को एक बात बता, जब तूने मेरे को बन कबाब खिलाना था तो मेरे को बोल देता, मैं लंच लेके ना आती। बहुत मजाक किया हो तुम, जैसे तुम्हारे को मालूम ही नहीं था। हाँ तो मेरे को कोई बशारत आ रही थी कि तेरा क्या प्रोग्राम है। अब तुम बोलोगी कि रात को मैंने तुम्हें कॉल भी नहीं की और जिससे मेरी बात हुई थी वो तुम नहीं थी, है ना? हाँ तो रात को तेरी मेरी बात कब हुई? मैं तो रात के 12 बजे तक कपड़े धो रही थी, निचोड़ के मेरे हाथ इतने दुखे, मैं थक के सो गई थी। ए बस हाँ, बहुत हो गया मजाक, मेरे को बहुत डर लगता है। सच सच बता मेरे को। देख मेरे को याद आया, ये तेरा नंबर नहीं है? रात को 9 बजे कॉल की मैंने। अरे अल्लाह, मैंने तो तेरे से बात नहीं की, फिर तूने किससे बात कर ली? शायद अम्मा से तो बात नहीं कर ली, लेकिन नहीं, अगर अम्मा से बात की होती ना तो मुझे तक कुट लग चुकी होती। ये निश्चय होगी, रात को वही मेरे कमरे में मंडला रही थी, उससे बात की है तुझसे? चल बस चलते हैं। हाँ बस बहुत हो गया, चलते हैं। वो तो वैसे ही अम्मा की मुंह पे, अगर उसने अम्मा को बता दिया तो कल आ जाएगी मेरी तदफीन पे। ए चल बस निकल। हेलो, क्या हाल है नवाब? हाल ना पूछ यार, हड्डी दर्द कर रही है, हाथ पे निशानात आ गए मेरे। क्यों? अम्मा ने कूटा है। क्या? हाँ ना, पैसे गिर गए थे मुझसे, इसलिए कूटा है। पैसे गिर गए थे? कहाँ गिर गए थे? अबे छोड़ना ये बात, बस गिर गए थे, अम्मा ने कूट दिया। ओहो, कितने रुपए थे? 1000 रुपए। फिर तो सही कूटा अम्मा ने।
कहाँ गिर गए 1000 रुपए? बहुत अच्छे है, ये तुम कह रही हो। 1000 रुपए में से 500 रुपए तुम्हें शादी फंड में दिए थे। अम्मा को तो गिरने का ऐसे ही बोल दिया था मैंने। ओह अच्छा, लेकिन शादी के फंड पे तो तुमने मुझे 500 रुपए दिए थे, बकाया के 500 रुपए कहाँ गए? है ना मेरे पास, उसी में से बैलेंस डलवाया है। वरना अम्मा ने तो साफ मना कर दिया है कि 15 दिन कोई जेब खर्च नहीं मिलेगी। ओह तौबा तौबा, कैसी अम्मा है तुम्हारी, 1000 रुपए के लिए इकलौते बेटे को कूट दिया। वो तो जान ही ले लेती अगर मेरी जगह कोई और होता। तुम जानती नहीं हो मेरी अम्मा को। अच्छा अच्छा, चलो मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। यार मैं यहाँ पीट के आया हूँ और उसको नींद आ रही है, अजीब बात है। हाँ भाई, लोग आ गए अंडे वाला बर्गर खा के। कौन सा अंडे वाला बर्गर? कैसा था? अंडा था ना उसमें। पता नहीं क्या बोले जा रही है तू। अरे बस कर दे बाजी, सब पता है मेरे को। बड़े अंडे वाले बर्गर फोड़ रही है शाहिद भाई के साथ। चुप कर जाओ, अल्लाह के वास्ते चुप कर जाओ, अम्मा को पता चल गया, अम्मा मेरे को फोड़ डालेगी, चुप कर जाओ। अरे बाजी, अम्मा नहीं है घर पे, वो गई है अच्छी आपा के साथ वो रिश्ता देखने नवाब भाई का। ए सुन, मेरी प्यारी बहन है ना, देख तेरे को पता चल गया ना, ये बात आगे ना निकले देर तक रहे हैं। भाई मैं किसको बताऊंगी बाजी, बहन ही तो बहन के काम आती है ना, और तुम ठहरी मेरी बड़ी बहन। बिल्कुल सही कह रही है, बहन ही तो बहन के काम आती है। कितनी अच्छी है तू। मैं नहीं बताऊंगी किसी को बाजी, तुम समझ रही हो ना, काम आओगी ना मेरे। क्या मतलब? भाई सीधा सा हिसाब है, अब हम बराबरी के हो गए, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम मेरा साथ दो। मैं शाहिद की हिमायत करूंगी और तुम सिराज की हिमायत करना। भाई बोलो मंजूर है? हाँ, मंजूर है, दिलो जान से मंजूर है, तू फिक्र ही ना कर। अरे मेरी बाजी, और अगली दफा ना मेरे लिए भी लाई हो अंडे वाला बर्गर। ले आऊंगी, फिक्र ना कर। रोशन ने 10 जमातें पढ़ी हैं, पूरा मैट्रिक किया है, सिलाई कढ़ाई की तो माहिर है। माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है। नहीं, पहले मैं लड़की देखूंगी फिर फैसला करूंगी। मेरा इकलौता बेटा है, ऐसी थोड़ी मैं ऐसी वैसी को ब्याह के ले आऊंगी। अरे ये तो बता, तेरा लोंडा क्या करता है? तो बड़ा कारोबार है उसका। किस चीज का कारोबार है? वो थी ना वो क्या मोबाइल कंपनी, उसके जो पैसे आते हैं उसमें ना मेरे बेटे का भी हिस्सा है। अरे भत्ता लेता है? ये क्या बावली होगी, कैसी बातें कर रही है? भत्ता क्यों लेगा वो? चुप कर, बहुत पढ़ा लिखा होगा। हाँ बहुत पढ़ा लिखा है, उसने ना 4 दफा मैट्रिक किया है, तुम्हारी बेटी ने तो किया भी नहीं होगा। मेरा ख्याल है मैं लड़की को बुलवा ही लूं, बहुत देर हो गई अब। खुद ही देर कर रही हो बहन, मैं थोड़ी कर रही हूँ। और बताओ आपका क्या बिजनेस? हमारा भी बहुत बड़ा बिजनेस है, मगर अल्लाह का शुक्र एहसान है, सुकून से सोते हैं, सुकून से खाते हैं, बड़ा करम है। बस एक बेटी है, चाहते हैं अल्लाह ताला उसका नसीब अच्छा करे। बस दुआ करो बहन। अच्छा ये है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? लोचन है? लोचन? अरे ये तो मुंह पे लगाते हैं। नहीं नहीं, वो कह रही है रोशन। अच्छा, लोचन और लोशन में फर्क ही नहीं है? बेटा कितना पढ़ी हुई है तुम? मैथलिक। है? लोचन और मैथलिक? ये अच्छी आपा को मैंने बोला भी था कि ढंग की लड़की दिखाना, ये तो तोतली है। अम्मा ये मुझे तोतली बोल रही है। अब्बा दिमाग मत खराब कर मेरा, मैं तेरे बेटे को जानता हूँ, चबूतरे पे बैठा रहता है। मेरी बेटी पे ऐब निकाल ली बुढ़िया। मुझे बुढ़िया बोला? मेरा नाम सरवरी है, सरवरी सरफेरी। अब मैं थोड़ी उछल रही हूँ, ये तो खुद एक उछल उछल के आ रही। चल चल, अब तू भी यहाँ से उछलती हुई निकल जा। मेरी बहन तेरे करीब ही रहती है, अगर मेरे भांजे को पता चल गया ना तो तुम्हें चीर के रख देगा। कौन है तेरी बहन? कौन सा भांजा जो चीर के रख देगा मुझे? टीपू नाम है उसका। टीपू? अच्छा अच्छा, होगा, मुझे क्या, मैं फालतू बातों में नहीं लगती। क्या हुआ? अब बोल ना, बात करना। मुझे झगड़ने की आदत नहीं है, तुम ही लोगों झगड़ा दो। वैसे एक बात बताऊं, ये अच्छा नहीं करते तुम लोग मेरे साथ हैं। अकलौता दामाद हूं मैं और मेरी इज्जत ही नहीं है। हाँ तो तुम्हारी कितनी इज्जत करें, तुम भी तो रोज अपनी मनहूस भांजी का रिश्ता लेके पहुंच जाते थे, तुम्हें जलील ना करते इस बात पर तो और क्या करते? अबे तो कौन से सुरखाब के पर लगा है तेरे भाइयों में, थोड़ा सा ख्याल करता हूँ इसलिए पहुंच जाता हूँ बार बार उनके घर पे। तुझे इतना ख्याल नहीं है मेरे भाइयों का? तुझे पता है कि बतूल जो है ना वो भाग जाएगी, वो टिकेगी नहीं, इसलिए तो चाहता है कि किसी को भी टिका दो, किसी से भी शादी कर दो बतूल की, बस मेरी जान छूट जाए उससे। तुम लोग पागल वागल हो गया? बतूल से मसला क्या तुम लोग? आज बताओ जरा मुझे। पहली खराबी तो ये है कि वो तुम्हारी भांजी है, और दूसरी खराबी ये है कि तू उसका मामू है, और तीसरी खराबी ये है कि तू घुसेड़ना चाहता है
उसे हमारे घर में। और चौथी खराबी ये है कि मेरे समेत मेरे घर वाले बतूल को एक आखिरी बात एक जहर लगती है हमें। वो अपने आप को क्या समझती है, तुरंगी की माधुरी। बस शरीर में ठंड बढ़ गई, कलेजे में ठंड बढ़ गई तुम्हारे। तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो मेरे साथ, कुत्ता की मौत मरोगे तुम लोग सारे। यतीम की हाय लगेगी तुम लोगों को, बता रहे हो मैं। हाँ बस तू ही यतीम हो, हमारे अब्बा तो दोपहर में ऑफिस गए हुए थे, है ना। अबे गैरतमंद थे इसलिए मर गए, सोचा होगा जिंदगी से तो मौत बेहतर है। तुमने मेरे अब्बा की बेइज्जती की। तो पागल हो गई है, बेइज्जती कहाँ की है, मैंने तो गैरतमंद कहा है उसको। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात तो इतना ले लो, बेगैरत तो इसलिए मर गए। आज ना मैं तुम्हारी हड्डी पसली कर दूंगी, तू भी मेरे अब्बा की बेइज्जती बात तो मानने के लिए तू भाग दौड़ती है, तू बैठ के बात क्यों नहीं करती? रुक जा। तुम्हारी सहेली की शादी हो रही है, शर्म आनी चाहिए तुम्हारे अब्बा को। क्या मतलब? मेरा मतलब है अब तुम्हारे बारे में भी सोचा ना। ओहो मुन्ना, मेरे अब्बा तो चाहते कि मैं जल्दी से शादी कर लूं, लेकिन मैं ही मना कर देती हूँ। मैं ना अपनी पसंद से शादी करना चाहती हूँ। तो कोई पसंद आया? आया तो है, लेकिन अब देखो क्या होता है। कौन है? अभी नहीं, बाद में बताऊंगी। अच्छा लेकिन बताना जरूर, मेरा भी टाइम बचेगा। क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं, एक शेर किया तुम्हारे लिए। क्या किया है? नहीं कहा है, एक शेर कहा है तुम्हारे लिए। हाँ तो फिर सुनाओ ना, जल्दी सुनाओ। हाँ सुनाता हूँ, पहले कहो आदाब। आदाब नहीं, इरशाद होता है। नहीं इरशाद नहीं, मेरी बड़ी लगती है उससे, बहुत ही कमीना इंसान है वो। तुम आदाब ही बोलो। तुम सुना रहे हो या नहीं? सुना रहा हूँ ना, सुना रहा हूँ। आज कली है कल गुलाब होगा, आज कली है कल गुलाब होगा, मुझसे शादी कर लो, बड़ा सवाब होगा। अच्छा सुनो, फिर कल बात करते हैं। हाँ, अल्लाह हाफिज। शेर इतना बुरा भी नहीं था। कह दीजिए उससे, उस मनुष्य से बड़ी इज्जत से बात की है मैंने। खबरदार जो आइंदा मुन्ना और सराज के बारे में उस बतूल कलमुही का रिश्ता लेकर आए तुम लोग तो। अरे अम्मा बस कर दे, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो ये बात करेगा, वरना मैं उसे करने ना देती। अरे जिंदगी हराम करके रखी हुई है तुम लोगों ने, पलट पलट के उसी मनुष्य का रिश्ता लेकर आ जाते हो हमारे घर में। है अपनी प्यारी सी बेटी पे क्यों गुस्सा करती रहती है अम्मा तू हर वक्त। वो मैंने ये कहना था कि वो मसाला पीसने वाली मशीन दे देना मुझे, शाम तक वापस कर जाऊंगी। खबरदार खबरदार, जो तूने किसी भी मशीन का नाम लिया होगा तो पहले भी वो जूस निकालने वाली मशीन लेकर गई थी, जला के वापस ले आई कमबख्त। मैंने भी जानबूझ के थोड़ी चलाई थी अम्मा, वो तो गलती से चल गई। अरे हाय, जूस निकालने के बाद सिर्फ जग को धोते हैं जाहिल, और तूने मशीन ही धो दी। हाँ तो मैंने मशीन धो दी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। वैसे ना अम्मा वो मैंने तेरी मोहब्बत में किया था ताकि तुझे तकलीफ ना हो। हाय हाय, और वो जो करंट लगने के बाद जो मुझे तकलीफ हुई थी उसका क्या है? अब मेरे अंदर से मशीन के अंदर से ऐसे धुएं निकल रहे थे ऐसे। अच्छा मेरी प्यारी अम्मा, अब ना धो के नहीं लेकर आऊंगी, ईमान से कसम से धो के नहीं लेकर आऊंगी। दे देना मशीन। चीज मांगते हुए कैसी भिखारियों जैसी शक्ल हो जाती है ना मेरी बच्ची की, कमबख्त मारी मनुष्य। आए मैं भिखारन हूँ, बहुत बड़ी भिखारन हूँ अम्मा मैं। अब तुम मशीन ला दे, ला देना, ला देना। हाँ भाई अज्जू, तुझे मैंने बच्ची का नंबर दिया था, क्या बात हुई उससे? अबे हुई तो सही बात है, अजीब ही फिल्म है वो तो। क्यों, क्या हुआ? अबे मैंने बात की, बात तो बड़ी अच्छी तरीके से की उसने। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, उसे कहने लग गई सुने मेरा बैलेंस खत्म हो रहा है, जल्दी से बैलेंस भिजवा दे। बाद में बात होगी हमारी। अब मैंने भी फटाफट कॉल बंद कर दी। तो बाद में पता चला कॉल तो मैंने की थी, उसका बैलेंस कैसे जाया हो रहा है? तो तूने भेजा बैलेंस? हाँ नोट पता नहीं उसको क्या हुआ, बिनोट सी हो गई। कॉल की तो गालियां देके फोन रख दिया उसने। क्यों, तूने बैलेंस भेजा फिर भी? यार देखना, पूरे 20 रुपए का बैलेंस जाया किया मैंने। पहले पता होता कभी ना भेजता 20 रुपए का बैलेंस। 20 रुपए का बैलेंस? तूने 20 रुपए का बैलेंस भेजा था यार? माना मतलब थे 20 रुपए मेरे पास, वही मुन्ने के पैसों में से मारे हुए थे। अबे शुक्र कर उसने फोन पे तुझे गालियां दी है, कोई और होती ना फोन से निकल के मारती तुझे। क्यों? अबे भाई लड़कियों को कम से कम 100 रुपए का बैलेंस भेजा जाता है, इससे कम में गालियां ही पड़ती है। वो मेरे को क्या पता, बैलेंस मांगा तो पैसे थोड़ी मांगे थे उसने। एक तो हमारी पहले सेटिंग भी तो नहीं हुई है, तो पता हो हमें। अच्छा चल मैं तुझे नंबर दे दूंगा, तू उससे सेटिंग कर लियो, लेकिन तरीके से। ठीक है अब से तेरा भाई ना सही वाला काम करेगा एकदम। देख ये मेरे पास आखिरी नंबर है, कोई गड़बड़ मत करियो। हाँ ठीक है। अच्छा चल अब निकल, मुझे कुछ काम है। नंबर तो दे दे। अबे क्यों मरे जा रहा है, शाम को ले लियो नंबर, चल निकल यहाँ से। नानतीन साल ये तू क्या किस किस को तस्वीरें बना के भेजती है वो यूं करके? किसी को नहीं अम्मा। ये अम्मा छोड़ो ना इसकी बातें, मेरे को ये बताओ कि तुम कल लड़की देखने गई थी, तुमने कुछ बताया कि नहीं? ये हटाओ,
ये अच्छी आपा की जैसी शक्ल है ना, वैसी लड़की दिखाई इन्होंने, और वो भी तोतली। अच्छी आपा की शक्ल की लड़की, वो भी तोतली। और उसपे ऐसे बलम थे कि क्या बताऊं। अम्मा तुम्हारे बेटे को ना कोई मिलने नहीं वाली, मेरी बात मानो तो अच्छी आपा से उसका रिश्ता करा दो, कम से कम तोतली तो नहीं है। कैसी बातें करी, और बड़े तुम लोग की दांत निकलने की करके, खैरियत तो है? अरे अम्मा छोड़ो ना इसकी बातों को, मेरे को ये बताओ कि उनके अम्मा अब्बा ने कौन से ऐसे भरम दिखा दिए? कल जब तुम आई थी बहुत डरी हुई थी। डरी हुई थी? नहीं डरी वरी नहीं थी। वो जो लड़की की खाला है ना, हमारे मोहल्ले में यही कहीं रहती है, उसकी माँ बता रही थी अगर आप लोगों ने इनकार किया ना तो मेरा भांजा ना बड़ा कूटेगा। आप लोग कूटेगा? ऐसे कैसे कूटेगा? ऐसे ही कूटेगा जब तुझे पता चलेगा। कौन है बताओ तो। अब वो टीपू की खाला का घर है। टीपू की खाला? वो केबल वाला टीपू जिसने नवाब भाई को कूटा था? ए हाँ, हमारे मोहल्ले में क्या 10-15 टीपू है, वही वाला टीपू। अब बता, मैं बिल्कुल ठीक आई ना? ऐसे तो दिल तो मेरा बड़ा चाहता था, ऐसे सुनाओ, मगर वो टीपू को देख के ना मैंने कहा छोड़ो, उस मनुष्य वाले का कौन मुंह लगे। अरे अम्मा उस टीपू ने तुमको तो कुछ नहीं कहना था, मगर नवाब को मार मार के ना धुआं कर देता, फिर उसके लिए दोबारा मुर्गी का सूप बनाना पड़ता। तेरा कटिया मर जाए, कम्बक मारी है भाई, पिट के आया अधुआ हो गया है। तुझे मुर्गी की सुननी पड़ी है, इतनी टेंशन तो मुर्गी को भी नहीं होगी। अम्मा से भाई की कुटाई याद नहीं रखना, याद रखना तुम्हारे लाडले ने 1000 रुपए घुमाए, 1000 रुपए। हाँ, और पैसे कैसे कमाई जाते ना, कोई मुझसे पूछे, मुझसे। दबा दे यहाँ से, पैसे कैसे कमाई जाती है ना, मुझसे हर वक्त पैसा ही करते देते हो। अरे अल्लाह अम्मा तौबा है, कभी तुम कह रही हो ये यार, तुम कह रही हो अम्मा? हाँ मैं कह रही हूँ, तेरी माँ और कौन कहेगी? मरम दिखा रही है पैसे का, चल निकल यहाँ से, दबा हो जा। अल्लाह अम्मा ये तुम कह रही हो मेरे को, देख लो मुझे को फिर लग गई मोबाइल पे, वो देखो ये मुझे दे रही है मोबाइल को। नहीं ये हर वक्त करती रहती है ना। अम्मा चाय ठंडी हो रही, चाय पी लो। अरे किसको भी ऐसी जे करती रहती है मनुष्य मारी। अम्मा तुम नवाब पर रिश्ता वही कर दो, टीपू की खाला घर, तुम सब डरी तो रहोगी। ये सही बोला तुमने, इसके साथ ऐसी करूंगी मैं। अच्छी बात, सफाई करो, ये मट्टी वट्टी नहीं नजर आनी चाहिए मुझे। जितने भी कार्ड है ना इसमें से सामान निकाल के रखो, बाकी इधर बाहर फेंको। अब 1 लाख क्या है, कैसा है तू? अबे यार हाजी साहब, ऐसे ही काम हल्का ऊपर से तुम आ गए। अरे क्या मतलब भाई? कुछ नहीं, तुम्हारे लेवल से ऊपर की बात है ये। अच्छा छोड़ सब चीजों को, वो बालों को काला करने वाला है ना, 32 नंबर जैसे 32 नंबर। समझ गया, यानी कि अपने मुंह से अपने बालों का कलर मैच करने के चक्कर में हो तुम, इसीलिए काला कलर मांग रहे हो ना। मैं कितनी बार कहा, तुम मुझे तबाह मत कर। मैं दबा नहीं रहा हूँ, 1 मिनट। ओ भाई 32 नंबर का कलर ला के दो हाजी साहब को। कितने का हो गए? तुम्हारे लिए सिर्फ 130 रुपए। अबे 120 से एकदम 30। क्या हो गया, भूल गए हो नया पाकिस्तान बन गया है, यहाँ लोगों के पास मुंह काला करने के पैसे नहीं है, तुम बाल काले करने की बात कर रहे हो। बहुत सच बोल जाए, छाप पड़ जाएगा किसी दिन। हाँ पढ़ने तो जब पड़ेगा देखी जाएगी। अबे ओ बात तो सुन लो, कहाँ जा रहे हो? तो घर में बेगम इंतजार नहीं कर रही है। अच्छा तो बोल। मैं काफी दिन से एक बात सोच रहा था कि कराची से बाहर तो तुम कभी गए नहीं, तो फिर लोग तुम्हें हाजी साहब क्यों कहे हैं? अबे यार वो हमारे वालिद साहब ने हज किया था, असल तो हाजी वो थे, उनके मरने के बाद लोगों ने हमें हाजी साहब कहना शुरू कर दिया। हमने भी कहा चलने दो उस्ताद, है किस का मुंह रोकेगा। क्या ऊंचे ख्यालात है तुम्हारे, हैं मजान पे चढ़ के सोते हो। बात नहीं आएगा तू, बात आने वाली बात थोड़ी है। वैसे एक बात बताओ कि बेगम के मरने के बाद बहुत फ्रेश नजर आते हो तुम, खैर तो है। अबे बीवी एक जिम्मेदारी होती है, कंधे से उतर जाए ना तो आदमी ऑटोमेटिक फ्रेश हो जाता है, लेकिन तुम नहीं समझोगे, तुम्हारी जिंदा है अभी। इसके पैसे अबे लिख लियो यार, लिख लियो। और मेरे लिए भी दुआ करना, सुना यतीमों की और अनमों की बहुत दुआ लगती है। भाई बाजी मेरे को बहुत गर्मी लग रही है। अल्लाह कल तो तू इस टाइम तो कब्बल ओढ़ के सो रही थी। भाई मुझे नींद नहीं आ रही, तुम भी नहीं सो रही होती देर से। मैं जा रही हूँ सहन में। हेलो हेलो कौन? कौन? क्या शमीमा और कौन? नहीं हाँ नहीं शमीमा तुम
जिंदा हो? क्या बकवास कर रहे हैं? नशा किया है क्या? अरे निशो, इसमें नशा करने वाली क्या बात है? अरे कह तो रहे हो ना, मैं देखता हूँ छुट्टी मिलती है कि नहीं मिलती है। हाँ बस रहने दो तुम, इंतजार ही कराते रहना मुझे। और यहाँ अम्मा ना मुझे ब्याह देंगी किसी से। अरे अंधी लगी है क्या वहाँ पे? हम तो पागल है ना, सऊदी अरब से कॉल कर रहे हैं, ऐसी ब्याह देंगी तुम्हें क्या? हाँ ऐसे ही है बस। और मैं बता रही हूँ सिराज, खुदकुशी कर लूंगी, मैं जान दे दूंगी अपनी। हाँ तो तुमने ही तो कहा था कि अम्मा मेरे को मार देगी और कल मेरी तदफीन होगी। वो फुल्लो क्या पागल हो गई? कैसी बातें कर रहे जलाने वाली? तुमने राब्ता ही नहीं किया, फिर तो मैं समझा तुम्हारा काम उतर गया। तुम्हारे लिए मैंने 2-4 चीजें भी पढ़ी और तुम्हें बख्श कर सो गया फिर। अच्छा, बड़ी जल्दी तेरे को मेरे बनने की है? अरे तुम बातें ऐसी करी हो तो और क्या कहूँ मैं। देखो छुट्टी मिली तो ठीक है, नहीं तो नौकरी छोड़ के आ जाऊंगा मैं। तो क्या हो गया, छोड़ दो ना, इतना नहीं कर सकते मेरे लिए? यहाँ आ जाओ, यहाँ कोई जॉब शॉप ढूंढ लो। लेकिन वहाँ करूँगा क्या मैं? अच्छा मेरे से बताओ तुम क्या करोगे? मैंने ना निशो को सब कुछ बता दिया और हम दोनों के दरमियान ना मुआयदा हो गया है। वो मेरी हिमायत करेगी और मैं उसकी। उसकी हिमायत मतलब? अरे मेरा मतलब है वो भी हमारे तायाजाद भाई को पसंद करती है ना, मगर वही पुराना मसला, दोनों की अम्मा है रुकावट। वे अब तो तुम्हारी अम्मा से मिलने की ख्वाहिश मेरी और भी बढ़ गई है। मैं देखना चाहता हूँ ऐसी औरतें भी होती हैं क्या? क्या मतलब? अरे मतलब ये क्या तुम्हारी बहन के चक्कर में हमारा मसला ना खराब हो जाए। देखो ये शायद आखिर है कौन, कैसा दिखता है, क्या है कौन ये? हाँ वैसे अच्छा कोई आ रहा है, मैं बाद में फोन करती हूँ। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। अब ये कौन सी नई फटीक आ गई शायद बीच में। यार अब बहन का मसला हल हो जाए ताकि हमारी जिंदगी आसान हो जाए। सोच, तेरे को तो बहुत गर्मी लग रही थी। वो बाजी, वो ठीक है ना, मच्छर काटते हैं बाहर। सो जाओ ना, तुम सोई नहीं अभी तक। हाँ सो रही हूँ। हाँ सो जाओ सो जाओ। अबे मुझे कहाँ रह गया तू? तुम्हें कल डब्बू पे ऐसा मजा आया। नवाब बैठा हुआ है, इसकी लेते हैं। बैठ 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 बैठ। जगह तो दे रहे यार नवाब, क्या हो गया? और मजाक और अज्जू, हाँ कहीं और बैठ जाओ ना यार। क्यों बे, किसी के बाप का चबूतरा है क्या? तू जा यहाँ से। हम नहीं, ये तो ऐसे ही कह रहा था। बैठो। एक बात बता नवाब बे, तू सुबह से लेके शाम तक यहाँ बैठा रहता है, ऐसा क्या है बे यहाँ? हमें कुछ नहीं यार, तुझे पता है ना कि दोस्तों से दोस्तियां तो है नहीं। हाँ हाँ। और लड़कियों से दूर रहता हूँ, तो बस यहाँ आके बैठ जा तुम। अबे ये नहीं बोल के तू लड़कियों से दूर रहता है, ये बोल के लड़कियां तुझसे दूर रहती है। सही बोल रहा है। वैसे नवाब शादी वादी कब कर रहे हैं? शादी? हाँ 3-4 महीने में। इसका 1 महीना भी ना 3 साल के बराबर होता है, ये तू याद रख ले। एक मिनट हिसाब लगा लेते मुझे, यानी कि हो गई है 12 साल। अब ये तो अभी से खत्म है, 12 साल बाद क्या बचेगा? अबे ऐसी बात नहीं है, सेटिंग चल रही है मेरी, 3-4 महीने में देखना शादी हो जाएगी। क्यों भाई नवाब, तो मिल गई क्या? हाँ मिल गई। मतलब बच्ची को भी पता है तू उसे पसंद करता है? हाँ उसको भी पता है। अबे लाना दे भाई तुझ पर यार, इस जैसे को मिल गए, तुझे नहीं मिली अभी तक। अबे तो मैं क्या करूँ, तूने कौन सा नंबर दे दिया मेरे को? अबे तो इससे ले लेना, इसकी वाली का नंबर 100-200 में दे देगा ये। अबे ये तो दे देगा 100-200, इसको कौन देगा? अबे यार तू ना दिमाग खराब करता रहता है बस हर वक्त। चल यार चल, ये तो दिमाग की दही कर देगा यार। जा जी, सही कह रही है। मैं क्यों जाऊँ, यहीं बैठूंगा। अबे तूने टांग तोड़ दी उसकी यार, लंगड़ा दूल्हा कैसा लगेगा वो? चल आजा। टांग टूटी, मेरा कुछ और टूट गया। चल 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 आजा यार।